जब उन्होंने अमेरिका के मुतवक्का दौरे का जिक्र किया तो मैंने उन्हें जेन डिक्सन से मुलाकात का मशवरा दिया। उन्होंने हामी भर ली। दौरे से वापसी के बाद उन्होंने मुझे बुलाकर बताया कि जेन डिक्सन से उनकी मुलाकात हुई। बड़ी अजीब औरत है। उसने मेरा हाथ पकड़कर आंखें बंद की और कहा, 68 तक आपके इक़्तिदार को कोई ख़तरा नहीं, उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। बहुत बाद आपका एक बेटा सियासत में आएगा और बहुत तरक्की करेगा। सन 2000 के बाद पाकिस्तान का बेहतरीन दौर शुरू होगा और इस दौरान ही वो हुकूमत वजूद में आएगी जो मुल्क की तारीख़ की सबसे मजबूत, ईमानदार और मुखलिस हुकूमत होगी। इसी हुकूमत के दौर में कश्मीर भी आज़ाद होगा। ये इक़्तिबास है कुदरतुल्लाह शहाब साहब की शोहरा आफाक किताब शहाबनामे का। अब बिलाशुबा पाकिस्तान में कुदरतुल्लाह शहाब साहब के नाक़दीन भी मौजूद हैं और उनके हामी भी मौजूद हैं। ऐसा तो खैर हर बड़े शख्स के मुतल्लिक़ हुआ ही करता है, लेकिन बहरहाल जेन डिक्सन की ये पेशगोई पाकिस्तान के मुतालिक बड़ी मशहूर है। अब कता नज़र इस बात के कि जेन डिक्सन की हर पेशीन गोई दुरुस्त होती है या नहीं होती, दुनिया में तमाम पेशगोइयों करने वालों के मुतालिक यही कहा जाता है। मुत्तफ़िक़ा राय है कि उनकी कुछ बातें दुरुस्त हो जाती हैं और कुछ गलत होती हैं और उन्हें ख़ुद भी इस बात का अदराक होता है। जेन डिक्सन के मुतालिक उनके एक नाक़िद ने जेन डिक्सन इफ़ेक्ट के नाम से एक थ्योरी भी पेश की थी कि इनकी बेशुमार पेशगोइयाँ गलत होती हैं लेकिन कुछ बिल्कुल दुरुस्त भी हो जाती हैं। तो खैर ऐसा तो होता ही है। ज़ाहिर है गैब का इल्म तो बहरहाल वहदहू ला शरीक के पास ही है और उसके अलावा किसी के पास ये इल्म नहीं है। लेकिन हाँ, लोग इस तरह की पेशगोइयाँ करते हैं। और अब क्या हम इस ज़माने में ये समझ सकते हैं कि इस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख़ की मजबूत तरीन हुकूमत है? इसमें तो कोई शक नहीं। ये हुकूमत पाकिस्तान की तारीख़ की मजबूत तरीन हुकूमत है, इसमें भी कोई शक नहीं कि अयूब खान ने, ये गालिबन 64-65 की बात है, बल्कि शायद इससे भी पहले की बात है जब ये जेन डिक्सन वाला मामला है। गालिबन 62 का अमेरिका का दौरा था सदर अयूब का, ये उस ज़माने की बात है। और 68 तक उन्होंने हुकूमत की, बिल्कुल की। और फिर ये कि 2000 के बाद पाकिस्तान का अच्छा दौर शुरू होगा, अभी तक तो नहीं हुआ था, लेकिन अब जंग जीतने के ज़माने से लेकर अब तक बिल्कुल पाकिस्तान का अच्छा दौर चल रहा है। पाकिस्तान हर खेल में भी फतह याब हो रहा है, पाकिस्तान का इकनॉमिक रिवाइवल भी हो रहा है। यानी बहुत सी अच्छी खबरें डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, हर फ्रंट से पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबरें आ रही हैं। और पाकिस्तान की तारीख़ की ताकतवर तरीन हुकूमत तो बिलाशुबा ये है जिसने अदालतों को, पार्लियामेंट को, अपोजिशन को, सबको अपना ताबे मुहम्मल, वज़ीर आज़म ऑफिस को, यानी कि सबको अपना बिल्कुल ग़ुलाम बना कर रख लिया है। हुक्मरान पार्टी में से भी आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ जैसे जहां दीदा सियासतदानों को इस ताकतवर हुकूमत ने बिल्कुल अपना ग़ुलाम बना कर रख लिया। अच्छा, जब हम हुकूमत की बात करते हैं तो इसमें शहबाज शरीफ का कुछ लेना देना नहीं। हुकूमत से मुराद वही लोग हैं जिनकी हुकूमत पाकिस्तान में इस वक्त है। और ये बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख़ की ताकतवर तरीन हुकूमत है, क्योंकि बड़े बड़े ताले आज़माओं ने भी, अयूब खान क्या, याहिया खान क्या, ज़ियाउल हक क्या और परवेज़ मुशर्रफ क्या, किसी ने भी आइन के साथ और अदालत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं किया था जो इस हुकूमत ने किया है। किसी ने पार्लियामेंट को इतना मती नहीं बनाया था जितना इस हुकूमत ने बनाया है। हाँ, अपोजिशन को तमाम जर्नैल इतना मती बनाते रहे हैं, लेकिन जर्नैलों के अलावा किसी ने इस हद तक अपोजिशन को नहीं दबाया जितना इस हुकूमत ने दबाया है। तो चुनांचे ये आप यही समझें कि ये उन्हीं की हुकूमत है और बिल्कुल उन्हीं की हुकूमत है। और ये पाकिस्तान की तारीख़ की मजबूत तरीन हुकूमत इस लिहाज से बिल्कुल है कि इस दौर में कोई मुखालिफ आवाज़ नहीं है। जो बोलता है वो गद्दार है। अव्वल तो कोई बोलता ही नहीं सिवाय एक नादान के जो अडयाला जेल में बंद है और उसके बावजूद बोल रहा है, लेकिन वो जस्टिफाइड है क्योंकि वो तो बंद है। उसको जो आखिरी नुकसान ये लोग पहुंचा सकते थे वो पहुंचा चुके हैं, लिहाजा अब उसे किसी बात का डर ही नहीं। जब डर ही नहीं तो फिर उसने बोलना ही है। खैर, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं बोल रहा सिवाय एक कैदी नंबर 804 के जो बिलाशुबा बोल रहा है, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं बोल रहा। चुनांचे ये एक ताकतवर तरीन हुकूमत है। ये कैदी नंबर 804 की बिल्कुल जमात को, उसके MNAs MPs को, सबको चुप कराए बैठी है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब ये ईमानदार हुकूमत है या नहीं? अच्छा, अब हम चूँकि इस हुकूमत का सरबराह एक हाफिज़ कुरान है तो हम इस पर बिल्कुल डिसऑनेस्टी का कोई शक नहीं करते। हम ये गुमान रखते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख़ की ईमानदार तरीन हुकूमत ही होगी। अल्लाह करे, हमारी दुआ है
और मुखलिस ईमानदार होगी। चूँकि ये एक हाफिज़ कुरान की हुकूमत है, लिहाजा हम इसको ईमानदार भी कंसिडर करते हैं। बिल्कुल हम कोई ऐसा गुमान नहीं करते कि हाफिज़ कुरान आदमी ईमानदार नहीं होगा। हाँ, जो शहबाज शरीफ फैक्टर है इस हुकूमत में, जो ये वाला हिस्सा है वो ज़ाहिर है आहो, लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब भी मोहतरम आदमी है, हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम है। लेकिन खैर जो कुछ भी है, कश्मीर आज़ाद होगा, ये एक अहम प्रेडिक्शन है जेन डिक्सन की। अल्लाह करे कि ये पूरी हो जाए। अगर वाकई पूरी हो जाए, जो कि 2000 के बाद से आने वाली बेशुमार हुकूमतें के मुतल्लिक ये बातें की जाती रही हैं कि अब कश्मीर आज़ाद होगा या नहीं होगा, ख़ास तौर पर इमरान खान की हुकूमत के ज़माने में। लेकिन बहरहाल अभी तक तो नहीं हुआ। अब अल्लाह करे कि ये पेशगोई पूरी हो जाए। हमारी दुआ है ये जो हुकूमत बातें कर रही है कि हम मुज़ाकरात करेंगे और कश्मीर के अलावा कोई बात नहीं करेंगे और हम कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत से मुराद वही है जिनकी हुकूमत है। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कश्मीर से मुतल्लिक, और अगर वो ऐसा कुछ करने में कामयाब हो जाए, मसला कश्मीर हल हो जाए, कश्मीर आज़ाद हो जाए, तो शायद ये वाकई पाकिस्तान की तारीख़ का, इंसानी तारीख़ का बहुत बड़ा वाक़या होगा।